नमस्ते, हील विद संदीप में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो चीज़ की डिस्कशन करने जा रहे हैं, बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो ये छोटे छोटे सेशंस हैं, जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ में या जो मेरी वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों के लिए छोटे छोटे सेशंस मैंने बना दिए हैं, ताकि अगर आपको बहुत ज़्यादा बारीकी में इस चीज़ों को समझना हो, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बेसिकली ये नॉलेज शेयर करने के पीछे एक ही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा लोग का एस्ट्रोलॉजी को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि वो कैसे काम करती है। तो अगर ये बहुत बेसिक कोर्स है, इसका एडवांस कोर्स ट्रेनिंग टीचर्स लेवल के लिए या जो लोग एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए भी फेवरेबल है। लेकिन अगर आप डिटेल कोर्स भी करना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कर सकते हैं। ये कोर्स खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी खुद की कुंडली पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी क्या है। तो इसको हम बेसिक्स में बहुत ही डिटेल में, बहुत ही इजी वे में सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अंदर जैसे आज के टाइम पे आपका नासा हो गया, इसरो हो गया, वो क्या करता है, वो स्टडी ऑफ यूनिवर्स कर रहा है। वो यूनिवर्स या हमारे जो सोलर सिस्टम है उसको स्टडी कर रहा है। तो बेसिकली एंशिएंट टाइम पे भी इसी स्टडी को हम लोग एस्ट्रोलॉजी बोलते थे, जिससे कि हम टाइम कैलकुलेशन करते थे। आज के टाइम पे हमारे पास में टाइम देखने के लिए घड़ी होती है या मंथ देखने के लिए कैलेंडर होता है, लेकिन पहले के टाइम पे ये चीज़ कैलेंडर पंचांग के रूप में देखी जाती थी और जो घड़ी होती थी वो मून फेजेस के बेसिस पर या आप कह सकते हो प्रहर के बेसिस पर देखी जाती थी। अब बात कर लेते हैं इन डिटेल कि ये कैसे काम करता था सिस्टम। देखिए, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो इसको प्रैक्टिकल वे में ही आप लोग इजीली समझिए। सपोज करिए आप रहते हैं, आप जहाँ पर भी, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, हमारी अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के अंदर हम लोग रहते हैं, इम्पैक्ट हमारे कहाँ पे होते हैं, अर्थ पे होते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपके लाइफ के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी आप देखोगे कि आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ में क्या दिखाते हैं, अच्छा अभी इस देश पे हमला कर दिया, हमारे इंपोर्ट्स घट गए, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, या हमारा शेयर मार्केट कम हो गया या ज़्यादा हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें क्यों असर डालती है, क्योंकि सामान महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस हिसाब से खर्चा करना शुरू करते हैं। करेक्ट, एग्जैक्टली। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, जब हमें पता चल जाता है कि ये प्लैनेट कैसा परफॉर्म कर रहा है और हमारे सिचुएशन क्या है, तो हम उस हिसाब से परफॉर्म करने लग जाते हैं, जिससे कि हमें हानि नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप लोगों को न्यूज़ से पता चल गया है कि भाई आप महंगाई होने वाली है, सरसों का तेल महंगा होने वाला है, और आपके पास में ऑप्शन है कि नेक्स्ट मंथ आपको ज़्यादा ऑयल लगने वाला है, तो आप 2 बॉटल एक्स्ट्रा लेके रख लोगे। करेक्ट। वैसे ही प्लैनेट्स के साथ में भी प्रिकॉशनरी हम लोग लेके रखते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ का सवाल होता है। तो ये मान लीजिए आपकी सेंटर ऑफ द अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वो कौन होता है, मून होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको मेंशन कर लेते हैं, अर्थ है। ये कौन सी चीज़ है, ये है मून। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये चीज़ को, पैटर्न को समझ लेना। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो चार्ट कुंडली देखना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, अर्थ है। ये हमारा क्या है, मून है, ठीक है। ये हमारा हो गया मून, ठीक है। अब इसको मैं एक अलग सेशन लेके राहु एंड केतु को इजीली समझा दूंगा, जो कि पॉइंट्स होते हैं, नॉर्दर्न एंड साउदर्न पॉइंट्स होते हैं, जिनको हम राहु केतु डिनोट करते हैं इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। अब नाउ वी हैव टू कंसिडर समथिंग। फिर उसके बाद में हमारा अर्थ के पास में, सबसे पास में जो प्लैनेट होता है वो होता है मार्स। कौन सा होता है, मार्स। मार्स के बाद में सबसे पास में प्लैनेट होता है हमारा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, ओके। मर्क्यूरी के सबसे पास में कौन सी चीज़ होती है, हम सूरज को आज के टाइम पे तो स्टार मानते हैं, बट वैसे इंडियन एस्ट्रोलॉजी में हम लोग उसे भी प्लैनेट, ग्रह बोलते हैं, तो वो है सन, ठीक है। सीक्वेंस में जा रहे हैं। फिर उसके बाद में हम लोग लेंगे वीनस,
रैंडम ऑर्डर ले लिया है, वीनस हो गया, फिर आपका जुपिटर हो गया, फिर उसके बाद में आपका सैटर्न हो गया, ठीक है। ये दोनों आगे पीछे होते हैं, वैसे सैटर्न हो गया। तो ये सीक्वेंस है। हमारे कितने प्लैनेट्स मेजरली बनते हैं? चंद्रमा, पृथ्वी, चंद्रमा, अर्थ पे तो हम लोग रहते हैं इसलिए इसको कंसीडर नहीं करते। अब आप कई लोगों का है कि प्लैनेट अर्थ को क्यों नहीं लिया। अरे जैसे मान लीजिए किसको असर होने वाला है, अगर हम खुद को ही कंसीडर करेंगे तो फिर हमारे ऊपर का असर हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे। इसी वजह से अर्थ को नहीं लिया। अर्थ पे हम लोग हैं चंद्रमा, मंगल, बुध, सूर्य, आपका शुक्र, बृहस्पति और शनि। तो ये हमारे ग्रह हो गए। अब ग्रहों के बाद में क्या आता है? अब आप लोगों का क्वेश्चन होता है ये तो ग्रह हो गया हमारा, सौर मंडल हो गया। सौर मंडल के बाद में ये राशियां कहाँ से प्रकट हो गई? बेसिकली हमारे आसमान में, आप लोगों ने आसमान में देखे होंगे बहुत सारे छोटे 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 स्टार्स होते हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे स्टार्स होते हैं और चारों तरफ होते हैं। ये चारों तरफ जो स्टार्स होते हैं, ये स्टार्स मिक्सचर मिलके बनाते हैं नक्षत्र, कॉन्स्टिलेशन। क्या बनाते हैं? कॉन्स्टिलेशंस बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? नक्षत्र। ये टोटल कितने नक्षत्र होते हैं? 27 नक्षत्रास होते हैं। कितने नक्षत्रास होते हैं? 27 नक्षत्रास होते हैं, ठीक है। अब इन नक्षत्रा का अनुपात हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनके अनुपात से मैच नहीं करता है। तो हम लोगों ने नक्षत्रा की जो क्वांटिटी है उसको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए इन नक्षत्रास को डिवाइड किया है, या इनका जो साइकिल होता है उसको डिवाइड किया है। किस में डिवाइड किया है? इन नक्षत्रा के कॉन्स्टलेशन को हमने डिवाइड किया है 12 राशिज में। किस में डिवाइड किया है? 12 राशिज में, 12 राशियों में इसको डिवाइड किया। अब सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में इन 12 नक्षत्रों को स्टडी करते, इसको सिर्फ आइडेंटिफाई करते कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसका नाम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले नक्षत्रास का चार्ट, ये चार्ट होता है नक्षत्रा का। नक्षत्रा के चार्ट में आप देखेंगे तो नक्षत्र 27 तरह के होते हैं और इनका सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं करना। मैं आपको अगर जो लोग कमेंट में जिनको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस टेक्स्ट कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं क्लास में क्या चीज़ नहीं समझ में आई। ये दोनों ही चीज़ें आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं उसका आंसर कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी दूँ, ठीक है। अब आते हैं बात, इनका सीक्वेंस नहीं बदलता। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, माघ, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्व आषाढ़, उत्तर आषाढ़, श्रावणा, धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती, ठीक है। तो ये सारे नक्षत्र हैं। अब आप बोलोगे सर ये जो नक्षत्र है ये पढ़े क्यों रहे हैं, हम लोग इतना स्टडी क्यों कर रहे हैं? देखिए इनका जो टाइम होता है, नंबर सिस्टम होता है, इनका कैलकुलेशंस होता है, वो हमारी लाइफ पे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए प्रॉस्पेरिटी, इसका जो नंबर होता है अश्विनी एक का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी का आप स्टडी कर सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र, तो इससे क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अश्विनी नक्षत्र उसका होता है जो 1, 10, 19 तारीख को पैदा होता है। अब इस सबका अलग अलग है तो वो मैं डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं प्रॉस्पेरिटी। किसी की भी जीवन में प्रॉस्पेरिटी क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कब प्रॉस्पेरस हो सकता है, कब नहीं हो सकता, तो नक्षत्र को स्टडी करने से हम लोग इसकी भी जानकारी डिटेल में ले सकते हैं। डेंजर, कब कब खतरा है, किस किस चीज़ों से खतरा है। कई बार हम ऐसे फैसले ले लेते हैं ऐसे नक्षत्रों में जिसकी वजह से आगे जाके वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, तो डेंजर। फिर है खुशियाँ, लाइफ में कितनी हैप्पीनेस है, किस चीज़ से हैप्पीनेस है, वो सारी चीज़ें। फिर होता है एनिमी, आपके दुश्मन, ये सारी चीज़ें भी आपको नक्षत्र डिटेल में देता है। फेवरेबल, किसको फेवरेबल है ये नक्षत्र, वो नंबर भी दिया हुआ है। डेथ,
डेथ नंबर भी इसमें दिया हुआ है, फ्रेंड नंबर भी इसमें दिया हुआ है, इंटीमेट नंबर भी इसको दिया हुआ है, जो कि पार्टनर्स के साथ में यूजुअली हम कोलैबोरेट करके देखते हैं। तो ये नंबर चार्ट होगा। ये नंबर चार्ट जिनको भी चाहिए वो आप मुझे ईमेल एड्रेस पर अपना कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये पूरा नंबर चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोगों ने जाना ये 27 नक्षत्राज होते हैं। कितने नक्षत्राज होते हैं? 27 नक्षत्राज होते हैं। इनको कितनी राशियों में डिवाइड किया गया है? 12 राशियों में डिवाइड किया गया है। 12 राशियां जो कि आपको पता ही है, मेष हो गया, फिर ऑल 12 राशिस। इसको आप ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि 12 राशियों का कि किस तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे। अब 27 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो कितना आएगा? मतलब हर एक नक्षत्र को हर एक राशि को कितने नक्षत्र मिले हैं? 3 नक्षत्र मिले। कितने नक्षत्र मिले? 3 नक्षत्र मिले। तो 3 नक्षत्रों के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। 3 नक्षत्रों के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो 12 राशियां हैं: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। बस ये इसका सीक्वेंस भी मत तोड़ना, ये मैं एग्जैक्ट वैसी नॉलेज दे रहा हूं जो आपको आसानी होगी याद करने में भी। ठीक है, तो अब ये जो राशियां हैं 12 राशियों को 3-3, ठीक है, 3-3 या आप मान के चलो 2-2 पदार्थ, 2-2 2.5 पदार्थ के हिसाब से ये डिविजन्स मिलते हैं। अब हर किसी राशि को कितने नक्षत्र मिले हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी को 2.5 भी मिला है, 2.5 पदार्थ बोलते हैं, 2.5 भी मिला है, किसी का 3, वो एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कोई भी एक राशि है, लेट से आपकी कोई भी राशि है, कोई भी नक्षत्र है। इस नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं, या 4 प्रहर भी बोल लो, 4 चरण भी बोल लो। एक जो चंद्रमा है, चंद्रमा जब अब आप वॉच की तरह देखो, घड़ी होती है हमारे घर में, घड़ी के अंदर आपका क्या होता है? घड़ी के अंदर एक सेंटर पॉइंट होता है। क्या होता है? एक सेंटर पॉइंट होता है और एक सुई होती है, उसको चंद्रमा मान लो। तो जब वो घड़ी 11 से 12 के बीच में होती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि अभी जैसे 11:30 बजते हैं तो हम लोग 11:30 कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर का 4 डिवाइड किया है। एक बताया है 11:15 का, एक बताया है 11:30 का, एक बताया है 11:45 का, और एक बताया है 12 बजे का। करेक्ट है, ये 4 घड़ियां बताई गई हैं। तो जब पृथ्वी, अर्थ, मून एक दिन में एक नक्षत्र कवर करता है। अब कई बार आपने सुना होगा आज रात तक की अमावस थी, आज रात तक की ये था, आज रात तक की वो था। तो बेसिकली क्या होता है कि जब चंद्रमा, मून आसमान में मूव करता है और एक नक्षत्र को क्रॉस करता है, क्योंकि मून रोटेट कर रहा है। ठीक है, मून रोटेट कर रहा है। अगर नक्षत्र को कहो तो नक्षत्र भी, इट्स वेरी ऑब्वियस कि हम उसको स्टेशनरी मान रहे हैं। तो जब मून रोटेट कर रहा है तो इस नक्षत्र को पार कर रहा है। क्या कर रहा है? इस नक्षत्र को आप आसमान में भी देखोगे तो एक पर्टिकुलर नक्षत्र को वो पार कर रहा होता है। तो मान लो वो अश्विनी नक्षत्र को पार कर रहा है। तो आज कौन सा दिन है? अश्विनी नक्षत्र है, और चंद्रमा की जो भी वो स्थिति होगी वैसी। तो जब चंद्रमा मूव कर रहा है, जैसे घड़ी का सुई मूव कर रही है, तो हम लोगों ने 4 चरण दिए। तो ये 4 चरण डिसाइड करते हैं कि जो बच्चा अगर मान लीजिए इस टाइम पे पैदा होता है इस नक्षत्र में, तो कौन से पद में पैदा हुआ है। फर्स्ट पद में पैदा हुआ है, सेकंड पद में पैदा हुआ है, थर्ड पद में पैदा हुआ है, 14 पद, लास्ट 4th पद में पैदा हुआ है। इससे टाइम डिनोशंस किया जाता था। तो बेसिकली अगर आप मून चार्ट को देखते हैं, किसी के भी मून की स्टेटस को देखते हैं, तो मून से हम नक्षत्र का, जो ये नक्षत्राज होते हैं, इनको
जब चंद्रमा घूमता है तो ये नक्षत्रा को पार करता है। इस तरह से ये अपने पूरे 27 नक्षत्रों की साइकिल को पूरा करता है। क्लियर हो गया इतना? बहुत ही आसान तरीके से। अब हम क्लास को फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारी जो अर्थ है हम अपना सेंटर मानते हैं। उसके बाद में 9 प्लैनेट्स हैं जो कि मून है, मार्स है, मर्क्यूरी है, सन है, वीनस है, जुपिटर एंड सैटर्न है। ये तो मेजर हो गए। फिर ऊपर एक पॉइंट आपका राहु का, नीचे एक पॉइंट केतु का। सो दिस इज आवर 9 प्लैनेट्स। इन 9 प्लैनेट्स का मूवमेंट हमारी लाइफ पे सबसे ज़्यादा असर इसलिए डालता है क्योंकि ये धरती के बहुत पास है। दूसरी बात, इनको स्टडी करने के लिए अनुपात लेना पड़ता है। नक्षत्र और प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने 12 राशियों में इसको विभाजित किया है। बेसिकली 12 राशिज में उसको डिवाइड किया है। तो 27 नक्षत्र को हम लोगों ने 12 राशियों में डिवाइड करा है, जिसको कैसे देखते हैं? जब चंद्रमा मूव करता है, ठीक है, तो ये 12 राशियों का सीक्वेंस भी फिक्स्ड होता है। क्लियर है? तो ये सारा सिस्टम होता है जिससे कि हम नक्षत्रा को आइडेंटिफाई करते हैं या स्टडी करते हैं। तो ये इतना ही है नक्षत्रास का। ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और नक्षत्र स्टडी करने से आपको क्या क्या जानकारी प्राप्त होगी? प्रॉस्पेरिटी की, डेंजर की, हैप्पीनेस की, एनिमी की, फेवरेबल की, डेथ की, फ्रेंड की, इंटीमेट की। तो ये सारी जानकारियाँ आपको नक्षत्र से प्रदान होती हैं, इसलिए इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो क्लास होगी हम लोग लेंगे राशियों के बारे में। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, मिस ना कीजिए क्लास, और प्लीज़ मुझे बताते रहिए कि क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है और हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं। अगर आपको ये वाला नंबर का PDF चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे ईमेल एड्रेस अपना कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए और पूरी वीडियो को देखिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी नॉलेजेबल अपडेट्स आएंगी वो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।